गाइस आज मैं आपको बताने लग रहा हूं, जब आप रजिस्ट्री करवाते हो या फिर आप कहीं पे लैंड परचेज करते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने देखने हैं रजिस्ट्री से पहले, और जब आप रजिस्ट्री करवा लेते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी नोटिफिकेशंस आई हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट की एक मेल और एक वीडियो जनरेट हुई थी, वो आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। जब भी आप रजिस्ट्री करवा रहे हो किसी भी लैंड की तो आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट उस लैंड का देखना है, लैंड ओनर का। स्टेप 1 पे आपने देखना है उस ओनर के नाम पे रजिस्ट्री है या नहीं है। रजिस्ट्री के साथ आपने उसका इंतकाल और उसकी फर्द ये चेक करनी है। ये 3 डॉक्यूमेंट आपने चेक करने हैं। तीनों पे आप जिससे परचेज कर रहे हो उस बंदे का नाम है या नहीं है। अगर क्या पता उसने लोन ले रखा है तो लोन की आपने एनओसी, कैंसिलेशन एनओसी, वो भी आपने चेक करनी है। भाई लोन अगर उसने लिया था वो लोन उसने डिलीवर करके एनओसी लेके उसको क्लोज कर दिया या नहीं कर दिया। अगर उस बंदे के नाम रजिस्ट्री भी है, इंतकाल भी है, फर्द भी है, लोन की एनओसी भी है और कोई डिस्प्यूट नहीं है, आप लेटेस्ट फर्द में भी चेक कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है इशू तो आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो आपको रजिस्ट्री के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे, आपने देखना है। जब आपकी रजिस्ट्री हो जाती है, ओनर से आपके नाम पे हो जाती है, तो उसको बोल देते हैं सेल डीड, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में रजिस्ट्री बोलते हैं। सेल डीड होने का मतलब ये नहीं है आप उसके मालिकाना हक आपके पास है, आप उसको सेल डीड के बाद आपने क्या करना है, सेम जैसे उसने किया था आप इंतकाल के लिए अप्लाई करेंगे। इंतकाल चढ़ने के बाद उसको म्यूटेशन होने के लिए, उसको अप्रूव होने के लिए तहसीलदार साहब से थोड़ा सा टाइम लगता है, 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। ये इंतकाल जब मंजूर हो जाता है उसके बाद इसको बोल देते हैं ऑनलाइन फर्द। आपका नाम फर्द के अंदर चढ़ जाता है, ऑनलाइन फर्द के अंदर। इंतकाल मंजूर होते ही फर्द में चढ़ जाता है, मींस अब इधर से आपका नाम इधर ट्रांसफर हो चुका है। सेल डीड के साथ आपने कुछ एक डॉक्यूमेंट्स और भी लेने हैं। पेमेंट स्लिप्स आपको चाहिए, ठीक है जी। पेमेंट स्लिप्स के साथ में आपको अलॉटमेंट लेटर भी चाहिए। भाई आपका इस बिल्डर में, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये अलॉटमेंट लेटर है, इस रेट पे हमारा फाइनल हुआ है, ये इस प्लॉट का साइज है, ये इस प्लॉट की डायमेंशन है, ये इस प्लॉट का नंबर है, ये इस प्लॉट की पोजीशन है, ईस्ट फेस है, नॉर्थ फेस है, वेस्ट फेस है। तो ये सारा कुछ इस अलॉटमेंट लेटर के अंदर होता है। पेमेंट स्लिप्स, आपकी पेमेंट स्लिप्स वो रहेंगी, अगर आपकी लोन है तो लोन की पेमेंट स्लिप्स रहेंगी, व्हाइट में आपने ट्रांजैक्शन की है, आरटीजीएस किया है, गूगल पे किया है, तो उसकी जितनी भी स्लिप्स आएंगी आपको वो सारी कैरी करनी है। सेल डीड के साथ इंतकाल, फर्द, पेमेंट स्लिप, अलॉटमेंट लेटर जब आप ये दे देंगे तो लास्ट में आपको मिलता है जी पोजेशन लेटर। लेट्स टेक POCESSION, पोजेशन लेटर। ये होता है ऑफर ऑफ पोजेशन। ऑफर ऑफ पोजेशन में मतलब बिल्डर आपको ऑफर करता है, जब आपके सभी डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाते हैं, भाई आप अपना ऑफर ले लीजिए, आप पोजेशन ले लीजिए। और डिलीवर ऑफ पोजेशन ये होता है जब आपको प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया जाता है, जिसमें एसटीपी प्लांट आता है, पार्क आते हैं, कम्युनिटी सेंटर आता है, रोड आते हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आती है, 30 फीट के वाइड मिनिमम रोड आते हैं, जिसमें आपको 5 फीट का पोर्च एरिया भी दिया जाता है हर प्लॉट के आगे ग्रीन बेल्ट मेंटेन करने के लिए। जब ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं, जब आपके नाम पे ये सभी डॉक्यूमेंट होते हैं, मींस आज आप असली मालिक हो। उसके बाद आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, म्यूटेशन का भी आपने ध्यान रखना है, म्यूटेशन आपके नाम पे चढ़ चुकी है या नहीं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो अनअप्रूव्ड होते हैं, उसमें आपको म्यूटेशन चढ़वानी पड़ती है। उसके लिए आपको जो ये एमसी से अप्रूवल के साथ में नक्शा पास भी करवाना पड़ता है। लेकिन जो रेरा के अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है उसमें एलटीसी, जैसे मैंने स्टेप 1 में आपको बोला था, एनओसी आता है, हमारा सीएलयू आता है, एलटीसी आता है, ठीक है जी, और डेवलपमेंट, ये मैंने आपको स्टेजेस बताए थे। तो जब रेरा के प्रोजेक्ट होंगे तो इनमें सारी चीजें हो जाती है। और जो रेरा आपको मिलता है जब आपके पास कम से कम 12 से 15 एनओसीज आ जाती हैं फॉरेस्ट लैंड से। भाई फॉरेस्ट का एरिया तो नहीं है, कोई जंगलात की जगह तो नहीं है, कोई नहरी विभाग तो नहीं है, कोई नाला तो नहीं यहाँ से जा रहा, या कोई यहाँ पे आर्मी का एरिया तो नहीं है, यहाँ पे पोल्यूशन का बोर्ड का सर्टिफिकेट आपके पास है, बिजली बोर्ड का सर्टिफिकेट आपके पास है। ऐसे बहुत सारे अप्रूवल्स, बहुत सारी एनओसी जब आप सबमिट करते हो रेरा डिपार्टमेंट को, तो आपको रेरा अप्रूवल या रेरा नंबर मिलता है। पहले आपको रेरा डेयरी नंबर मिलता है जब आप एलडीसी के लिए अप्लाई करते हो, और जब आप कंप्लीट करके डिलीवर कर देते हो प्रोजेक्ट तो आपको रेरा नंबर मिल जाता है और रेरा का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। भाई अब आपका रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, अब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे स्टेप्स थे। जब ये सारे डॉक्यूमेंट आपके नाम पे चढ़ जाएंगे तो ही आप असली मालिक हो।
और मेरा एक और सजेशन रहेगा, जब आपके नाम प्लॉट हो जाए, सब डॉक्यूमेंट्स हो जाए, तो आप एक बार 4 दीवारी जरूर करें अपने प्लॉट की। 4 दीवारी करने के बाद क्या होता है, आपको अपने प्रॉपर डायमेंशन का पता चल जाता है, मेरा प्रॉपर प्लॉट किस लेंथ और किस विड्थ का है। थैंक यू वेरी मच। बस।